अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं बात करना चाहूँगा कि लड़का और लड़की की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? मतलब किस एज में लड़का और लड़की जो है इनको पेरेंट्स को इनकी शादी करनी चाहिए। देखिए, एज तो हमारी शरई लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्लाम में ये हुक्म दिया गया कि जैसे ही बालिग हो तो शादी कर देनी चाहिए और जो है कानून के मुताबिक भी कम से कम 18 साल उम्र हो तो आप शादी करें। तो लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है ना, जो माहौल चल रहा है, ये चीज़ें लड़का लड़की की उम्र जैसी बालिग हो तो शादी कर देनी चाहिए, ये उस घर में ये चीज़ आप कर सकते हैं, वहाँ पर ये बच्चों की शादी इस तरह कर सकते हैं कि जिस जहाँ का माहौल ऐसा हो कि उन्होंने बच्चों की तरबियत, बच्चों का ब्रॉटअप ऐसे माहौल में हुआ हो या बच्चों की ग्रोमिंग उन्होंने ऐसे की हो कि वो मैच्योर हो कम उम्र में भी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो वैसे तो जवान हो जाते हैं, ठीक है, शादी के काबिल हो जाते हैं, आपके अंदर जिस्म में इतनी एनर्जी होती है कि लड़की माँ बन सकती है, लड़का लड़की को प्रेग्नेंट कर सकता है, हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन वो जहनी तौर पर मैच्योर नहीं होते कि शादी प्रॉपरली एक जिम्मेदारी है। शादी जो है एक सारी जिंदगी साथ निभाने का एक मामला होता है। वो ये नहीं है कि आज आपने शादी की और कल छोड़ दिया, क्योंकि जब आप शादी करने जाते हैं तो दो खानदान आपस में मिलते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक फैमिली दूसरी फैमिली के घर बात करने जाती है, रिश्ता मांगा जाता है, वहां पर से आपको अप्रूवल मिलती है, रजामंदगी होती है, वहां से फिर आप शादी के फिर वो मंगनी होती है, फिर उसके बाद ये रसूमात लोगों ने रखी हुई हैं, 3-3 4-4 दिन चलती हैं, फिर उस पर निकाह होती है और फिर लड़की लड़का बारात लेके जाता है, फिर वहां से रुखसती होती है, फिर उसके बाद भी लोगों ने 1-2 दिन की रस्म रखी हुई होती है कि फलानी रस्म है फलानी, मतलब 4-5 दिन तक शादी चलती है। उसमें सारे खानदान के लोग आते हैं, सब लोग आके खाने खाते हैं, नए कपड़े पहने होते हैं, ढोल ढमक्का होता है, इतना इन्वेस्ट किया रहता है, टाइम पैसा एनर्जी। तो उसके बाद जाकर के कुछ दिन बाद तलाक हो जाए या 6 माह बाद तलाक हो जाए तो ये चीज समझ नहीं आती। ये काम तब होते हैं जब एक इंसान जहनी तौर पर मैच्योर हो। ये अपने जहन में लोगों को रखना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे जहनी तौर पर मैच्योर हैं, उनको इस बात की समझ है कि जो ये करने जा रहे हैं, क्योंकि शादी प्रॉपरली मुकम्मल तौर पर एक जिम्मेदारी है। क्योंकि लड़की जो होती है, लड़की ने शादी के बाद माँ बनना होता है, बच्चे पालने होते हैं और बच्चों की केयर करनी होती है। आप जो मर्जी कहें कि आप जितनी मर्जी लिबरल हैं, आप जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं, या आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कुछ भी है, औरत ने माँ बनना होता है शादी के बाद। हर एक को बच्चा होना होता है औरत को। तो वो बच्चों की तरबियत एक माँ ही कर सकती है, आपका कोई बच्चा नहीं पालता। तो लड़की को ज़हनी तौर पर इस लिहाज से मैच्योर होना चाहिए कि मेरी शादी होगी, चाहे मैं घरेलू खातून हूँ, हाउस वाइफ बनती हूँ, या मैं कोई नौकरी पेशा हूँ, या मैं कोई कारोबार कर रही हूँ, मैंने अपने बच्चों को पालना है। आप घर में मेड भी रख लेती हैं, वो भी आपकी मेड को बच्चे भी वो मेड भी आपके बच्चों को उस तरह नहीं पाल सकती। जो इमोशनली बच्चे माँ से अटैच होते हैं और माँ बच्चों से होती है, वो केयर बच्चों की माँ ही कर सकती। आपको एक मिसाल दूंगा, आप किसी भी स्कूल में जाएं जहां पर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां पर हमेशा आप देखेंगे सिर्फ ये प्राइमरी के बच्चों के लिए होता है, वहां पर फीमेल टीचर को रखा जाता है स्कूल में, पूरी दुनिया में। उसके पीछे क्या वजह होती है कि बच्चों को एक उनमें अपनी माँ नजर आती है, फील आती है कि हमारी टीचर नहीं है, हमारी माँ है। तो वो अगर उसकी जगह किसी मर्द को रखा जाए तो वो बच्चे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ना तो मर्द में इतनी कैपेसिटी होती है बच्चों का शोर बर्दाश्त करने की, बच्चों को रोना, उनको चुप करवाने की सलाहियत उनमें होती है, ना वो बच्चों का शोर बर्दाश्त कर सकते हैं, ना बच्चों को माँ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वो माँ ही उनको हैंडल कर सकती है, क्योंकि उसने पैदा किया होता है। ये औरत का फितरी अमल है, अल्लाह ताला ने ये सलाहियत औरत में ही रखी हुई, तो बच्चे माँ ही पालती है। तो ये ध्यान में रखे। और एक बंदे को अगर आप कहेंगे ना जाकर 500 बंदों की किसी फैक्ट्री में टीम चलानी है, वो टीम चला लेगा, लेकिन 2 बच्चे नहीं पाल सकता, वो माँ ही केयर कर सकती है। तो लड़की को ये बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि जब मैं शादी करती हूँ, शादी करने के बाद मैंने एक नई फैमिली को फेस करना है। वहां पर मेरे सास ससुर भी हो सकते हैं, वहां पर मेरी नंदे भी हो सकती हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं, वो भी उनके साथ जिंदगी गुजारनी है। फिर मेरा, अगर वो ना भी हो, मेरा हस्बैंड अगर वो कभी खुश होता है तो वो कभी मुझसे नाराज भी हो सकता है, वो मुझसे खफा भी हो सकता है, मुझसे झगड़ा भी कर सकता है। मैंने हर चीज को साथ लेकर के चलना है। और इस चीज के लिए माँ बाप को चाहिए अपनी बेटी को मेंटली प्रिपेयर करें कि ये सारे मामला आपने देखने होते हैं, क्योंकि जिंदगी है, कल को माँ बाप नहीं होते। तो वो अगर लड़की इन चीजों पे नहीं चल सकती तो उसकी शादी मत करें, ठीक है। अगर वो मैच्योर नहीं है तो उसको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। आपका मैच्योर होना जहनी तौर पर जरूरी है एज कम्पेयर टू आपको फिजिकली आप फिट हो कि जी हाँ जी मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ, जी मैं बालिग हो चुकी हूँ। अच्छा जी, अब बात आ जाएगी मर्द के ऊपर। मर्द जो है उसका औरत से जहनी तौर पर मैच्योर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि औरत पे जिस तरह एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरत पे जो होती है ना बच्चा पालने की, ठीक है, क्योंकि वो माँ बनती है, पूरे प्रोसेस से गुजरती है, बच्चा अंदर बनता है, फिर वो 8-9 महीने बाद बच्चा पैदा करती है, वो एक अलग मैटर है। उसके बाद असल मामला तब शुरू होता है जब बच्चे पैदा होने के बाद तरबियत होती है। ये औरत का सबसे बड़ा मेन काम होता है बच्चों को पालना शादी के बाद, चाहे वो जो मर्जी है। इसी तरह मर्द के ऊपर जिम्मेदारी क्या होती है, अपने बीवी बच्चों का, पूरी फैमिली का खर्चा अफोर्ड करने की सलाहियत। अगर वो बंदा जहनी तौर पर मैच्योर नहीं है, वो इन चीजों को सीरियस नहीं लेता, वो इन चीजों को समझने की सलाहियत नहीं रखता, या जो माँ बाप ये समझते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ा हुआ है जी तो इसकी शादी कर देंगे तो ये कल को ठीक हो जाएगा, बेगम आके ठीक कर लेगी, तो बेगम साहब ने ठेका नहीं लिया हुआ कि आपके बेटे को आके ठीक करे, वो बेटा ही आपका गलत है। पहले तो
वो आपको जलील कर रहा था, तो शादी के बाद वो किसी की बेटी को भी जलील करेगा। और बच्चे अगर पैदा कर दिए उसने तो उन बच्चों की जिंदगी भी तबाह होगी। क्यों? क्योंकि जो बंदा अपने बीवी बच्चों को पालने की सलाहियत नहीं रखता, वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है। वो कभी भी एक अच्छा कारोबार नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी नहीं कर सकता, अच्छी पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता। वही बंदा पहुंच सकता है जो अपनी फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है। मर्द की जिम्मेदारी होती है बीवी का खर्चा उठाना, मर्द की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का सारा खर्चा उठाना, उनका बीमार होते हैं बच्चे, जो भी मामला है वो मर्द को ही देखना पड़ता है। अगर उसको कोई ऐसी वाइफ मिल जाती है कि जो बेगम उसकी नौकरी करती है या कारोबार करती है, उसका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर वो नहीं करती, बंदा अपनी बीवी को कभी भी नहीं कह सकता कि भाई आप जाकर पैसे कमा करके लाओ और मैं घर बैठूं, ठीक है? क्योंकि ये आजकल जो लड़कियों ने बातें शुरू की हुई है ना कि मैं अपनी नौकरी करती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये करती हूँ, ये आदत ऐसे मर्दों को औरतों ने ही डाली है, ये नौकरियां कर, ये बातें कर करके ना। तो मर्द देखते हैं आजकल लड़कियां जॉब कर रही हैं, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? तो ऐसा बंदा जो अच्छी जॉब नहीं करता, अच्छी नौकरी नहीं करता, वो एक अलग मैटर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बंदे को सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर वो बंदा ज़हनी तौर पर मैच्योर नहीं है और वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसके अपने पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी शादी ना करें, किसी की बेटी की जिंदगी तबाह मत करें। क्योंकि अक्सर वाला दिन ये होते हैं कि जी हमारी प्रॉपर्टी है, हमें रेंट आ रहा है, हमारे बच्चे को इतने पैसे हम दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, वो खुद क्यों नहीं कमाता? उसको खुद कमाना चाहिए, क्योंकि वो बंदा जो आसानी से चीज मिलती है ना, उसकी वो वैल्यू नहीं रखता। अब उसके घर वाले अगर शादी कर देंगे, बीवी आ जाएगी, वो बच्चे पैदा कर देगी, तो वो बंदे का थोड़े दिन बाद दिल भर जाता है। जो बंदा एफर्ट करके काम करता है ना, जो उसको बड़ी मुश्किल से चीज मिली होती है, वो उस चीज की कदर जानता है। तो ऐसे लड़के या ऐसी लड़कियां जो ज़हनी तौर पर मैच्योर नहीं है, उनकी शादी गलती से भी मत करें, मत अपने बच्चों की जिंदगी तबाह करें। हमें बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि जो कहते हैं नहीं हमारी प्रॉपर्टी आती है, हमें रेंट आता है, हमारी जमीनें, हमने जमीनें ठेके पे दी हुई है, ये है तो वो है, फलाना है, और उनकी दो बार तलाक हुई होती है, ठीक है? वो समझते हैं कि क्योंकि हम पैसे वाले हैं, हमें कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता दे देगा। ये कोई एक इंतहाई गैर जिम्मेदार माँ बाप है, और उनकी औलाद भी आगे से इंतहाई गैर जिम्मेदार होती है। उनको रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाएं। हर चीज में पैसा नहीं होता, इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी एक चीज होती है कि जो इंसान खुद से करता है। और एक बात लड़की के बारे में मैं और करना चाहूंगा कि बाज लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, उनको हर चीज़ की समझ होती है, लेकिन वो शादी के बाद ना जिद पे आ जाती हैं। वो देखती हैं कि मेरी सास काम नहीं करती, मेरी नंद काम नहीं करती, मेरे खामिद की जो बाकी कज़न, अगर किसी ऐसी फैमिली में शादी हो रही है जो घर बड़ा हुई हो, तो उनको देख के ना वो कहती थी मैंने कोई काम नहीं करना, जो हाउस वाइफ है, ठीक है, मैंने काम नहीं करना। तो वो अपने लिए खुद मुसीबत पैदा कर रही होती है। उसको चाहिए कि भैया आप अपने हस्बैंड को देखें, आपने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना, उससे दोस्ती लगा के रखनी है। अगर उसके सास ससुर अच्छे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर वो आपको कभी डांट भी देते हैं तो वो बर्दाश्त कर लें, बजाय इसके अगर तो वो आपसे बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं ना, या फिर आपका खामिद बंदा ठीक नहीं, फिर तो आपका अलग होना फौरी तौर पर बनता है, उसके साथ रहना नहीं बनता। लेकिन खामिद आपका ठीक है, क्योंकि घर पाकिस्तान का मुआशरा इस तरह का, यहाँ पर लोग पंगे लेते हैं, घरेलू मामला में भी लोग ऊंच नीच करते रहते हैं। तो वहां पर आपने अपने खामिद से नहीं बिगाड़नी किसी भी सूरत में, और अपने खामिद की कोई बात किसी को अगर आप बताएंगी तो आप बिल्कुल भी समझदार नहीं है। ये अक्सर लड़कियां ये गलती कर देती हैं, और हमारे पास कितने तलाक के केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें लड़कियों की तलाक करवाई जाती है, चूंकि 80% तलाक के जो केसेस हैं उसमें फीमेल्स की मिस्टेक होती है, चाहे लड़के की माँ की हो, चाहे लड़की की अपनी हो, चाहे लड़की की माँ की हो, चाहे लड़की की बहनों की हो। औरतें लड़ती हैं, उस लड़ाई में बंदा फंसता है और वो तलाक हो जाती है। बहरहाल टॉपिक हमारा ये था कि किस एज में शादी करनी चाहिए, और जो है उसमें बच्चों का, लड़का लड़की की जो भी उम्र है, 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, 25 साल है, अगर वो ज़हनी तौर पर मैच्योर नहीं है तो उनकी गलती से भी शादी ना करें। और अगर आपके बच्चे 18 साल की उम्र में भी इन चीज़ों को समझते हैं तो उनकी शादी कर दें। बहुत शुक्रिया आपका।